नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। मनुष्य की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि यदि उसे किसी अच्छे और सच्चे कार्य करने के लिए कहा जाए, पूजा उपासना या सत्संग में आने के लिए कहा जाए, तो उसके पास सैकड़ों हजारों लाखों बहाने नहीं, करोड़ों बहाने होते हैं और वो बड़े सटीक होते हैं। किस पावन पवित्र कार्य के लिए कौन सा बहाना सूटेबल रहेगा, इसके वे विशेषज्ञ होते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के हृदय में किसी अच्छा कार्य करने के लिए एक प्राकृतिक उत्तेजना, उत्साह, उमंग नहीं पाया जाता। वे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके खून में दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने का भाव बड़ी प्रधानता से रहता है। और चलिए, यह तो एक हमारे संस्कार भी है कि हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं और इस समय हमें कौन सी संगति मिली हुई है, तो उसी हिसाब से हमारे वर्तमान कर्म भी बनते हैं। लेकिन यदि किसी को परमात्मा की असीम कृपा से कोई ऐसी सोसाइटी मिल जाती है जिसके अंदर उसको बार बार एनकरेज किया जाता है कि वे आगे बढ़ें और इस अवसर का फायदा उठाएं, अतीत को भूल जाएं और वर्तमान में सच्चे कर्म करें, और इन सच्चे कर्मों के अंदर सही मायने में यदि कोई सच्चा कर्म है तो वह है आध्यात्मिकता में प्रवेश। सत्संग के माध्यम से उन लोगों की संगति के साथ जो ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि मनुष्य का ये जो जन्म मिला है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और जो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी प्रत्येक गतिविधि उसी को पाने के अनुसार होती है, जिनका पूरा दिन इसी प्रयास में बीतता है कि उसका ध्यान सभी कार्य करते हुए भी परमपिता परमात्मा की याद में लगा रहे। और ऐसी प्रेरणा हमें सिर्फ सत्संग से ही मिल सकती है। सत्संग वो जहाँ सत का संग होता है। सत्संग की परिभाषा ही यही है कि सत का संग, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही सत हैं, और जब वो सत हैं तो सत सर्वत्र फैला हुआ है, यानी प्रभु सर्वत्र ही फैले हुए हैं, एक शेपलेस फॉर्म में, एक निराकार स्वरूप में। और उसके पश्चात यदि उनका कोई रूप, रंग या गुण हमें देखना हो तो वो उन व्यक्तियों में मिलता है जो 24 घंटे प्रभु की याद में रहते हैं, जिन्हें हम आध्यात्मिक भाषा में संत और महात्मा कहते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी भी व्यक्ति को जो इस लाइन का है ही नहीं, उसकी बात नहीं है, बल्कि मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो प्रभु की कृपा से ऐसे व्यक्तियों के बीच में आ गए हैं जो सिर्फ आध्यात्म की ही बात करते हैं, तो उनके बीच में आने के पश्चात भी जिनकी आंखें नहीं खुलती, उन्हें बार बार कहा जाता है कि एक एक मिनट और एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है, इसे व्यर्थ में, संसार में नष्ट ना करें। बल्कि जब सत्संग की कक्षा होती है
उसमें उपस्थित रहें। ये नहीं कि कोई छोटा सा भी बहाना मिल जाए, कोई छोटा सा भी त्यौहार आ जाए, कोई छोटा सा भी अवसर परिवार में खुशी का हो जाए तो उन्हें सबसे बड़ा बहाना मिल जाए कि नहीं, आज तो ये दिन था, हम इसलिए नहीं आए। इस बात को वो व्यक्ति भी भली भांति जानता है कि मैंने ये बहाना बनाया है, मैं जा सकता था, मैं जा सकती थी, लेकिन फिर भी जानते हुए भी उस गलती को करते हैं। और यदि उन्हें कह दिया जाए कि आप आ सकते थे तो वो लोग बुरा भी मानते हैं। यदि हम ऐसे सभी व्यक्तियों की बातें करें तो हम ये पाएंगे कि बहाना बनाने के अंदर लगभग सभी व्यक्ति कुशल होते हैं। तकनीकी रूप से तो 3-4 कैटेगरियां हैं संसार के अंदर कारीगरों की, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। लेकिन इसके अंदर यह श्रेणियां नहीं है, ये सभी के सभी लगभग एक जैसी श्रेणी के हैं। और यदि इनका कंपटीशन हो जाए ना कि सबसे श्रेष्ठ बहाना किसका है, सबसे सटीक बहाना कौन लगाता है, तो जो उसके जज होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो पाएंगे कि सभी के सभी नंबर 1 बन जाने के हकदार हैं। किस स्टाइल से, किस तरीके से, सुनियोजित तरीके से वो बात कही जाती है कि नहीं, हम तो आज बिजी थे। तो ये हमारी विडंबना है, ये हमारी समस्या है और यही दीवार है प्रभु को प्राप्त करने की या ना करने की। इस दीवार को तो हमें पार करना ही होगा। कोई भी व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे पता होता है ये काम गलत होने जा रहा है। जब कोई व्यक्ति को झूठ बोलता है, बहाने बनाता है, तो उसे अच्छी तरह से पता होता है कि झूठ बोला जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है, क्योंकि परमपिता परमात्मा एक अंश हमारे भीतर है। हम उसको पराजित करके आगे बढ़ते हैं और फिर अपने को सच्चा साबित करने का प्रयास करते हैं। हम उस जीवात्मा को क्रॉस तो कर जाते हैं, लेकिन वो जीवात्मा अपना प्रभाव छोड़ देती है अपने ही शरीर के अंदर। हमारा हार्ट, हमारा हृदय धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सड़क पे रेड लाइट होती है, रेड लाइट हो गई तो रेड लाइट का अर्थ रुकना है। कई मोटर साइकिलिस्ट या कार ड्राइवर देखते हैं कि रेड लाइट तो है लेकिन ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर है और ना ही कोई दाएं बाएं से कोई वाहन आ रहा है, तो क्रॉस कर जाते हैं। वो क्रॉस कर जाते हैं कि ना कोई देख रहा है और ना कोई वाहन है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं होगा क्योंकि आपने अच्छी तरह देख लिया है, लेकिन अंदर एक भाव रहता है कि मैंने नियम का उल्लंघन किया है। और वो उसका यही थोड़ा सा जो भार, ये विचार जो उसके अंदर उत्पन्न होता है, वो हमारे हृदय को कमजोर करता है। तो हम दिन भर सुबह शाम तक जो अनावश्यक रूप से झूठ बोलते हैं और झूठों के अंदर भी झूठ का जो बेताज बादशाह है, हम अच्छे कार्य के लिए, सच्चे कार्य के लिए और सत्संग में ना जाने का जो हम एक दूसरों को दिखाने के लिए बहुत ही उपयुक्त सार्थक बहाना पेश करते हैं, उसमें हम सफल तो हो जाते हैं, लेकिन हम हर प्रकार से आध्यात्मिक रूप से असफल भी होते हैं और हमारा तन भी कमजोर होता है और हमारी मानसिक शक्तियां घटती भी हैं। यदि किसी को यह वीडियो उचित तथा उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर सकते हैं। गुरुदेव सबका कल्याण करें।